अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजरियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 मटेरियल हमने बच्चों स्टार्ट किया था। और बच्चों हमने इसका टॉपिक इन्वेंट्री लेवल जो है वो हम इसका स्टार्ट किया था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके इंशाल्लाह मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है जी 8.29, इन्वेंट्री लेवल का ये टॉपिक है बच्चों। तो इसको बच्चों सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसका साथ साथ में हम जो है वो डाटा भी अरेंज कर लेंगे। ये उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि जो पिछले क्वेश्चन है वो उसने हमें जो है वो उसमें डाटा उसने खुद अरेंज करके दिया हुआ था। तो इसमें जो है वो हमें पहले डाटा अरेंज करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों उसने लिखा हुआ था एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 6 इंच डायामीटर डिश शेप ग्राइंडिंग व्हील इज 3 पीसेस। तो ये बच्चों व्हील की बात कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो व्हील है, और उसका जो बच्चों उसने साइज बताया हुआ है 6 इंच डायामीटर डिश शेप ग्राइंडिंग व्हील। तो ये बच्चों जो 6 इंच है ये उसका साइज है, इसका हमने कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों। सिंपली जो हमने चीज़ लेनी है वो ये लेनी है जी 3 पीसेज। ये उसने बताया था एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। तो ये डाटा बच्चों हम साथ साथ में लिख लेते हैं। ये हमारे पास 8.26 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 29। तो जी बच्चों सबसे पहले हम डाटा अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एवरेज यूज़ या एवरेज रिक्वायरमेंट, वो उसने आपको बच्चों बताया हुआ है 3 पीसीस पर डे। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे ही आपने ये सारा डाटा जो है वो अरेंज कर लेना है। इसके बाद उसने बताया जी टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम द यूजुअल सप्लायर इज 2 वीक। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा लीड टाइम। लीड टाइम कितना बच्चों 2 वीक्स। इसके बाद बच्चों बताया हुआ था फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ नॉवेल्टी टूल्स वर्क्स इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये हमारा मैक्सिमम यूज है, ऑफ द व्हील इन एनी मंथ ऑफ 4 वीक्स डज नॉट एक्सीड 100 पीसेस। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम 100 पीसेस पर मंथ। जी बच्चों ये पर मंथ लिखा हुआ उसने हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील इन एनी मंथ ऑफ 4 वीक्स। तो ये बच्चों 100 पीसेज जो है ये मंथली रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया। और एक मंथ में कितने वीक्स है 4 वीक्स। ये बच्चों ना भी बताता फिर भी हमें बताता था, उसने फर्दर वैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एनी सच पीरियड। एनी सच पीरियड मतलब ये मंथ की ही बात कर रहा है, जो उसने ऊपर टाइम पीरियड बताया था। कह रहा उसी टाइम के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है जी 50 पीसेस। तो ये आपके पास आ जाएगी बच्चों मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 पीसेस पर मंथ। इसके अलावा बच्चों उसने आपको बताया यू आर आस्क्ड टू फिक्स, फिक्स का मतलब कैलकुलेट करना, हल करना। यू आर आस्क्ड टू फिक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स आल्सो द ऑर्डरिंग लेवल। तो जी बच्चों उसने आपसे 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछ ली है। सबसे पहले तो बच्चों हमने ऑर्डरिंग लेवल निकालना है। इसमें ऑर्डरिंग लेवल, उसके बाद बच्चों आपने मैक्सिमम लिमिट और फिर जो है वो मिनिमम लिमिट आपने निकालनी है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, अभी फर्दर डाटा भी है। इसके अलावा उसने बताया हुआ जी अज्यूम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू बी 5 डजन्स। जी बच्चों EOQ भी उसने आपको बताया हुआ है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। EOQ उसने बताया हुआ 5 डजन्स। जी बच्चों ये वाला डाटा देखिए सारा पीसीस में दिया हुआ है, तो हम इसे जो है वो क्या करते हैं पीसीस में कन्वर्ट करते हैं। तो पीसीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों 5 डजन है, तो 1 डजन के अंदर जो है वो कितने यूनिट्स होती हैं, कितने पीस होती हैं बच्चों 12 पीसेस होती हैं 1 डजन के अंदर, आपको पता है। तो 5 जो है वो 5 डजन थे, इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 60 पीसेस आ जाएंगे। ये पॉइंट है इसमें। तो बच्चों
डजन्स में दिया हुआ है, चूँकि बाकी सारा डाटा पीसेस में है इसलिए हमने इसको भी पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों उसने बताया इफ 2 days आर सफिशिएंट टू रिसीव एमरजेंसी सप्लाई फिक्स आल्सो द डेंजर लेवल। जी बच्चों डेंजर लेवल भी कैलकुलेट करना है, इसके अंदर हमने डेंजर लेवल और इसके साथ साथ बच्चों उसने आपको बताया हुआ है टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। कितने बच्चों डेज है ये उसने आपको बताया हुए हैं 2 days। अब बच्चों बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जस्ट आपको जो है वो स्टेटमेंट्स में डाटा दिया था, हमने ये अरेंज कर लिया। अब हमें सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले तो बच्चों हमने ऑर्डरिंग लेवल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो जब भी बच्चों इस तरह से स्टेटमेंट में दिया हो आप उसको पहले अरेंज कर लें, फिर आपके लिए सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या था, एवरेज यूज इनटू लीड टाइम जी बच्चों फार्मूले जो है वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं मेरे जहन में नहीं इस टाइम, तो यहाँ से जाके फार्मूले देख लेते हैं। ऑर्डरिंग लेवल का क्या फार्मूला था, इन्वेंट्री लेवल्स। जी बच्चों ये इसके दो फार्मूले थे जी। मैक्सिमम यूज, जी बच्चों फार्मूला इसका लगेगा मैक्सिमम यूज, चूँकि इसमें वो नहीं दिया हुआ उसने आपको जी बच्चों मैक्सिमम यूज जी बच्चों अगर होता आपके पास सेफ्टी स्टॉक तो फिर एवरेज यूज आना था, लेकिन इसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ इसलिए मैक्सिमम यूज इनटू लीड टाइम, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें जी बच्चों। अब इसके अंदर जो है वो लीड टाइम अगर हम देखें तो उसने हमें दिया होगा कि इसके अंदर वीक्स के अंदर, लेकिन जो उसने आपको मैक्सिमम यूज़ दिया हुआ वो पर मंथ में है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा नया पॉइंट है जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था आया। इसलिए जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें बच्चों लीड टाइम और जो यूज़ था वो दोनों सेम होता था। एक क्वेश्चन हमको देख लेते हैं, जैसे कि बच्चों हमारे पास ये इन्वेंट्री लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों हमारे पास ये जो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट 20 यूनिट्स ये डेज में दिया हुआ है, और ऐसे ही मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, और जो लीड टाइम है, लीड टाइम बच्चों ये दिया हुआ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसीट 40 to 50 डेज। ये बच्चों देखें लीड टाइम भी डेज में है और रिक्वायरमेंट जो है वो भी डेज के अंदर ही है। ऐसे ही बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखें तो यहाँ पर भी बच्चों उसने आपको जो है वो एवरेज डेली यूज़, मिनिमम डेली यूज़, मैक्सिमम डेली यूज़ और लीड टाइम जो है वो भी डेज में था। तो बच्चों यहाँ पे पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर लीड टाइम और जो यूज़ है वो बिल्कुल सेम होता था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने अभी इसका डाटा लिखा है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लीड टाइम जो है वो वीक्स के अंदर है, जबकि जो मैक्सिमम मिनिमम यूज़ है बच्चों वो आपके पास मंथ में दिया हुआ है। तो जब भी बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें आपने क्या करना है, आपने उसके जो यूनिट्स हैं उसके पीसेस हैं उसको आपने उसके लीड टाइम के मुताबिक जो है वो चेंज करना है। अगर लीड टाइम वीक्स में है तो आपने यूज़ को भी वीक्स में कर देना, और अगर लीड टाइम डेज में हुआ तो आपने यूजेस को भी डेज में कन्वर्ट कर देना, और अगर लीड टाइम मंथ्स में हुआ तो यूज़ जो है उसको भी आपने मंथ्स में कन्वर्ट कर देना। ये इसमें नया पॉइंट है, थोड़ा सा क्लियर हो गया बच्चों। ये देखिए यहाँ पे ये लीड टाइम जो है वो वीक्स में है जबकि यूजेज जो है वो मंथ में है, इसलिए हम क्या करेंगे यूज़ को जो है वो वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसने बताया 100 पीसीस पर मंथ है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम यूज़ का तो ये हमारे पास ऑर्डरिंग लेवल का फार्मूला आ गया मैक्सिमम यूज़ इनटू लीड टाइम, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं का फार्मूला हम लगाते हैं
से बच्चों मैक्सिमम यूज़ उसने आपको बताया था 100 पीसीज है। तो बच्चों 100 पीसीज ये मंथली था, इसे वीक में कन्वर्ट अगर आपने करना है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से क्यों? क्योंकि एक मंथ के अंदर जो है वो 4 वीक होते हैं, इसलिए बच्चों जब भी उसने आपको जो है वो मंथ में दिया हुआ है और उसको आपने वीक्स में कन्वर्ट करना है तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड। तो बच्चों अगर ये डेज में होता तो लीड टाइम अगर डेज में होता तो आपने इसको 30 से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो लीड टाइम कितना था हमारे पास? 2 वीक्स। तो ये बच्चों इसमें नया पॉइंट था थोड़ा सा, बस बाकी सारा सिंपल है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं और फिर इसको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई आपने कर देना। हम डायरेक्टली करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आपके पास 200 पीसीज आ जाएगा बच्चों, 200 पीसीज। क्लियर हो गया बच्चों? ये इसमें एक नया पॉइंट था बस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ जी मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास, मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला बच्चों क्या है जी? ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस मिनिमम यूज इनटू लीड टाइम प्लस EOQ। जी बच्चों ये मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास। ऑर्डरिंग पॉइंट हमने निकाल लिया बच्चों, अभी ये हमारे पास आया 200 पीसीस माइनस मिनिमम यूज। जी बच्चों जिस तरह हमने यहाँ पे किया इसको 4 पे डिवाइड, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों लीड टाइम जो है वो तो वीक्स में आएगा, इसलिए मिनिमम यूज चूँकि वो भी मंथ में था। ये देखिए जी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम यूज जो है वो 50 पीसेस पर मंथ, ये भी जो है वो किस में है बच्चों? मंथ में है, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 पीसेस है तो इसे बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही आपने यहाँ पर भी बच्चों क्या करना है, इसको 4 के साथ डिवाइड कर देना। यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। तो ये आपके पास जो है वो कितना आएगा? 50 पीसेस। मिनिमम यूज कितना था बच्चों? 50 पीसेस पर मंथ था, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वीक में आ जाएगा और इसको 2 के साथ फिर आपने क्या करना बच्चों? मल्टीप्लाई भी कर देना। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद प्लस EOQ बच्चों अभी हमने निकाला, ये 5 डजन था, उसको हमने बच्चों 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 60 पीसेस बच्चों हमने ये निकाल लिया EOQ 60 पीसेस। ये बच्चों फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 200 पीसेस ऐसे ही आ जाएगा माइनस। जी बच्चों इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 25 पीसेस आ रहा है इसका बच्चों और प्लस 60 आ जाएगा आपके पास। अब ये सारा बच्चों सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं जी। 200 माइनस 25 और प्लस 60, तो ये आपके पास जो है वो 235 आ रहा आंसर। जी बच्चों ये जो है वो मुझे लगता है कुछ गलती हुई है यहाँ पे। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी बच्चों यहाँ पे 50 आ रहा है, 200 नहीं आ रहा, 50। ये मिस्टेक हो गई थी बच्चों, ये कैलकुलेशन देखिए ज़रा। 100 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बच्चों 50 आ रहा है आपके पास, ये 50 पीसेज है, तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे गलती हो रही है। ये यहाँ पर भी कितना आएगा? 50 पीसेस। ये प्लस माइनस की गलती थी बच्चों। तो अब ये ज़रा देखिएगा, 50 पीसेज है हमारे पास, -25 और प्लस 60, तो ये आपके पास जो है वो 85 जो है वो आपके पास मैक्सिमम लिमिट आ जाए। मैक्सिमम लिमिट बच्चों कितनी आ गई? 50 पीसेस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने निकालना है जी मिनिमम लिमिट।
मिनिमम लिमिट। तो बच्चों मिनिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस एवरेज यूज इनटू लीड टाइम। जी बच्चों ऑर्डरिंग पॉइंट हमने अभी निकाला 50 पीसेस माइनस एवरेज यूज उसने आपको दिया हुआ है। तो बच्चों एवरेज यूज जो है वो उसने आपको डेज में दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है एवरेज यूज 3 पीसेस पर डे। अब बच्चों लीड टाइम जो है वो वीक्स के अंदर है और जो एवरेज यूज है वो पर डे के अंदर है। तो जैसे बच्चों हमने नीचे क्या किया था, ये मंथ में था तो उसको वीक में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे जो है वो ये 100 पीसेस पर मंथ था, तो मंथली को हमने वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 पे डिवाइड किया। अब ये जो है 3 पीसेस पर डे है, इसे भी हमें वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लीड टाइम जो है वो वीक्स में है। तो इसे बच्चों आप डिवाइड नहीं करेंगे, ये 3 पीसेस पर डे है तो बच्चों एक वीक में कितने दिन होती हैं, 7 दिन, लेकिन संडे जो है वो ऑफ होता है, इसलिए जो है वो वर्किंग डे जो है वो 6 है। तो हमने क्या करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पीसेस पर डे जो है ये वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी इसमें बच्चों थोड़ा सा पॉइंट है, याद रखना आपने, ये 3 पीसेस जो है वो पर डे है, इसे क्या करेंगे 6 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये 3 पीसेस जो है ये डेज में वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर फर्दर बच्चों आपने इसको क्या करना है, लीड टाइम जो है वो कितना था 2 वीक्स। जी बच्चों समझ लगी, ये एवरेज यूज जो है वो 3 पीसेस पर डे था, इसको 6 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वीक्स में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि पीछे हमने डिवाइड किया था लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा 50 पीसेस माइनस 18 और 18 को 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये 36 पीसेस आ जाएगा। फाइनली बच्चों 50 माइनस 36 करें तो ये आपके पास 14 पीसेस आपके पास जो है ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चों उसने पूछा था डेंजर लिमिट, तो डेंजर लिमिट का बच्चों फॉर्मूला क्या था, एवरेज यूज इनटू लीड टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। तो एवरेज यूज बच्चों उसने आपको दिया हुआ है 3 पीसेस पर डे इनटू, जी बच्चों अब यहाँ पे हम इसको जो है वो लीड टाइम देख लेते हैं कितना, टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई 2 डेज। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो लीड टाइम है वो 2 डेज है, ये भी डेज में दिया हुआ है, जबकि इसका जो ऊपर एवरेज रिक्वायरमेंट है वो भी डेज के अंदर ही दिया हुआ है। तो बच्चों अब हमें जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लीड टाइम भी अब डेज में है एमरजेंसी सप्लाई का और एवरेज यूज जो है वो भी ऑलरेडी डेज में है। तो इसलिए अब इसको बच्चों आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 पीसेस ऑलरेडी जो है वो पर डे था और लीड टाइम जो है वो भी 2 डेज है ऑलरेडी, ये भी डेज में है, ये भी डेज में है, ये भी डेज में है, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया। तो ये 6 आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 पीसेस। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये टॉपिक हमारा आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 8.13 है, इसके अंदर भी बच्चों उसने कहा फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इकबाल आर्ट प्रेस इट इज़ फाउंड दैट एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 20-30-90 ग्राम आर्ट पेपर इज़ 50 रिम्स। जी बच्चों ये उसने पेपर का आपको साइज़ बताया हुआ है 20-30, 20 उसकी जो है वो विड्थ है, 30 लेंथ है और 90 ग्राम का उसका जो है वो वेट है पेपर का। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर 6 इंच डायामीटर डी शेप्ड ग्राइंडिंग व्हील, ये उसका साइज़ है, इसके साइज़ का कुछ नहीं आपने करना। वैसे ही बच्चों ये उसका साइज़ है पेपर का, आपने इसका कुछ नहीं करना, सिंपली उसने आपको एवरेज डेली रिक्वायरमेंट बताई है वो कितनी है 50 रिम्स। तो इसका भी बच्चों पहले हम डाटा अरेंज कर लेते हैं। 8.30 आपका क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों एवरेज रिक्वायरमेंट या एवरेज यूज उसने आपको बताया हुआ 50 रिम्स। अच्छा बच्चों रिम क्या होता है, ये जो हम फोटो कॉपी करवाते हैं उसके लिए जो पेजेस यूज़ होते हैं उसका एक पूरा जो है वो पैकेट होता है, बंडल होता है पेपरों का, जिसके अंदर जो है वो कुछ पेपर होते हैं, तो उस वो जो पूरा बंडल होता है एक, उसको हम रिम कहते हैं। तो उसने 50 रिम बताया कि एवरेज यूज जो है वो हमारा कितना है 50
रिम्स। तो ये हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट है, 50 रिम्स पर डे है, ये पर डे उसने बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपको बताया हुआ है बच्चों, ए मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्ट पेपर डज नॉट एक्सीड 2500 ड्रीम्स। तो ये बच्चों मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट इसने दिया जी, मैक्सिमम यूज इज इक्वल टू 2500 ड्रीम्स पर मंथ। जी बच्चों ये मंथली है। और उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट उसने बताया, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एनी मंथ इज नॉट लाइकली टू फॉल बिलो 1000 ड्रीम्स। तो मिनिमम बच्चों रिक्वायरमेंट उसने आपको बताई हुई है, मिनिमम यूज इज इक्वल टू 1000 ड्रीम्स पर मंथ। ये भी मंथ में है बच्चों। उसके बाद बताया हुआ है जी, टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर यूजली 15 डेज। ये बच्चों हमारा लीड टाइम है, हालांकि 15 दिन लगते हैं हमें जो है वो डिलीवरी रिसीव करने के अंदर, तो 15 डेज यहाँ पे जो लीड टाइम है वो उसने आपको डेज के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1200 रिम्स, EOQ भी बताया हुआ है 1200 रिम्स। और उसके बाद बच्चों उसने बताया हुआ है, डिटरमाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स एंड आल्सो ऑर्डर लेवल if 3 days are sufficient to receive emergency supply। तो डिटरमाइन डेंजर लेवल आल्सो। तो आपने बच्चों इसमें मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर लेवल भी निकालना है और उसके बाद डेंजर लेवल भी निकालना है। चारों चीज़ें पूछी हुई है इसमें। सबसे पहले ऑर्डर लेवल, उसके बाद मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, डेंजर लेवल, और इसके अलावा बच्चों टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई भी उसने आपको दिया हुआ है, टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई। टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई उसने आपको अलहदा से बताया हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, इफ़ 3 days आर सफिशिएंट टू रिसीव एमरजेंसी सप्लाई। तो 3 days उसने आपको अर्जेंट सप्लाई का बताया हुआ है। ये लीड टाइम है हमारे पास अर्जेंट सप्लाई का। अब इसके अंदर बच्चों हमने फिर से जो है वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमने बच्चों ऑर्डर लेवल निकालना है। तो बच्चों ऑर्डर लेवल के लिए उसने आपको जो है वो EOQ सॉरी सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, मैक्सिमम यूज इनटू लीड टाइम। अब बच्चों फिर से अगर हम देखें पिछले सवाल की तरह, यहाँ पे जो है वो लीड टाइम उसने आपको दिया हुआ है डेज के अंदर, जबकि मैक्सिमम मिनिमम यूज जो है वो पर मंथ में है। जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया, अगर लीड टाइम वीक्स में है तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना, और अगर डेज में है तो आपने इसको जो है वो 30 के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह का फार्मूला बच्चों यहाँ पे यूज़ होगा। यही वाला फार्मूला यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे बच्चों डाटा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमम यूज़ यहाँ पे कितना था, 2500 ड्रीम्स। ये 2500 ड्रीम्स आ जाएगा यहाँ पे। और इसको बच्चों हमें जो है वो लीड टाइम उसने बताया हुआ है 15 डेज। लीड टाइम जो है वो कितना, 15 डेज। अब चूंकि बच्चों लीड टाइम डेज में है और ये 2500 ड्रीम जो है ये मंथली है, तो इसे आपने डेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 30 डेज के साथ इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व, 2500 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 15 आपने कर लेना। तो ये आपके पास 1250 आ जाएगा टोटल, 1250 रिंग्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने निकालना है मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम लिमिट
इसका फार्मूला भी बच्चों पीछे से कॉपी कर लेते हैं। जी बच्चों सेम फार्मूला इसके अंदर भी, लेकिन इसमें आपके पास ये यूनिट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1250 आ जाएगा रिम्स। मिनिमम यूज इसके अंदर बच्चों कितना है, ये उसने दिया हुआ जी 1000 पर मंथ, यह आ जाएगा 1000 रिम्स। और सेम बच्चों यहाँ पे लीड टाइम जो है वो 15 डेज आएगा आपके पास। और इसी तरह से बच्चों ये चूँकि मंथली है तो इसे भी हमने 30 के साथ डिवाइड कर देना है। और EOQ बच्चों आपको क्वेश्चन में बताया हुआ कितना है जी 1200 रिम्स आपका EOQ है। $1250 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, माइनस इसको सॉल्व करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 500 रिम्स आ रहा है बच्चों आपके पास, प्लस 1200 बच्चों इसको सॉल्व करते हैं 1250 माइनस 500 और जमा 1200 कर लेते हैं 1250 माइनस 500 प्लस 1200, तो ये आ रहा है जी 1950। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं 1915। जी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये 1250, मिनिमम लिमिट 500 आई थी। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं जी मिनिमम लेवल। मिनिमम सेम बच्चों जिसने हमने पीछे किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। मिनिमम लिमिट का फॉर्मूला बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस एवरेज यूज इनटू लीड टाइम। तो ऑर्डरिंग पॉइंट बच्चों हमारे पास कितना आया था, यहाँ से देख लें जी 1250 माइनस एवरेज यूज जो है वो आपको उसने दिया हुआ है। इसमें एवरेज यूज जो है 50 रिम्स पर डे। सेम बच्चों पिछले सवाल की तरह यहाँ पे जो एवरेज यूज़ है वो ऑलरेडी डेज़ में दिया हुआ, लीड टाइम भी डेज़ में है, तो इसलिए एवरेज यूज़ को जो है वो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा सीधा जो है वो 15 to 15 कर देते हैं। एवरेज यूज़ 50 रिम्स है हमारे पास, तो ये बिल्कुल सिंपल आ जाएगा 50 रिम्स। और इनटू लीड टाइम कितना है बच्चों 15 डेज, 1250 रिम्स माइनस, तो 50 इंटू 15 करते हैं 750 बच्चों यार आपके पास। इनका आपस में डिफरेंस ले लेते हैं 1250 माइनस 750, तो ये 500 आपके पास बच्चों रिम्स आ रहे हैं। तो इसमें बच्चों हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एवरेज यूज़ भी जो है वो डेज़ में था और लीड टाइम भी डेज़ में है, इसलिए जब सेम सेम होगा तो फिर हमने कुछ भी नहीं करना। इसके बाद बच्चों लास्ट जो है वो उसने आपसे पूछा हुआ है डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल। इसका बच्चों फार्मूला आपके पास था एवरेज यूज इनटू लीड टाइम टू गेट अर्जेंट या एमरजेंसी सप्लाई। एवरेज यूज बच्चों अभी हमने लिखा यहाँ पे ये 50 रिम्स था,
इनटू लीड टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई, उसने आपको अलहदा से बताया हुआ था बच्चों, ये इसने बताया था 3 डेज। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डेज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों इसको 50 इंटू 3, तो ये 150 रिम्स आ जाएगा आपके पास। तो जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था आज का, जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।